भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी फिल्म ने समाज में दंगे भड़काने का काम किया। उस फिल्म का नाम छावा है। ये फिल्म काल्पनिक थी, पूरी तरीके से काल्पनिक थी। औरंगजेब को कैसे बदनाम किया जाए, इस फिल्म को इसीलिए बनाया गया था। इस फिल्म को इसलिए बनाया गया था जिससे औरंगजेब कि कब्र को तोड़ा जाए, उसकी कब्र को हटाने की मांग की जाए। ये एक पटकथा लिखी गई थी। नागपुर में आप जानते हैं कि इस समय हालात बेकाबू हो गए हैं। इस समय जो चरमपंथी लोग हैं, कट्टर हिंदूवादी संगठन हैं, वो औरंगजेब की कब्र से चिढ़ गए हैं। उसकी कब्र को हटाने की ये लोग मांग कर रहे हैं। ये लोग बेरोजगारी, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं। ये लोग 300-400 साल पुराने केस को लेकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। वहां पर किस तरीके से छावा फिल्म का गुणगान किया गया, औरंगजेब मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की। हर ये वो लोग हैं जो औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग कर रहे हैं। बताइए, ऐसा क्या है औरंगजेब की कब्र में? ऐसा क्या है? क्या औरंगजेब की कब्र हटने के बाद देश में महंगाई खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, देश विश्वगुरु बन जाएगा? नागपुर में जिस तरीके से हिंसा हुई, ऐसा लगा कि चरमपंथियों को गिरफ्तार किया जाएगा, कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन मामला घूम फिरकर वहीं आकर टिक गया। जिस बात का डर था वही हुआ। एक मुस्लिम को आरोपी बना दिया गया है। नागपुर हिंसा के पीछे एक मास्टरमाइंड को मीडिया सामने लेकर आई है। नागपुर हिंसा के पीछे मास्टरमाइंड का नाम फहीम खान बताया जा रहा है और कहा जा रहा है इसी फहीम खान ने नागपुर में हिंसा भड़काई है। जहां जहां भाजपा की सरकार है, अगर ऐसे सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो उसमें जो मुख्य आरोपी होते हैं उन तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंचते हैं। ऐसे आरोप विपक्ष लगा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए औरंगजेब की कब्र को मुद्दा बनाया गया है। इस बीच पूर्णिया के सांसद जो पप्पू यादव हैं, उन्होंने एक तीखी प्रतिक्रिया नागपुर हिंसा को लेकर दी है। उन्होंने कहा है कि बजरंग दल और बीएचपी के लोग गुंडे हैं, इन पर बैन लगाया जाए। पप्पू यादव कह रहे हैं कि जो बीएचपी है, बजरंग दल है, वो नागपुर हिंसा के पीछे जिम्मेदार हैं। ये लोग कभी भी देश का भला नहीं कर सकते। ये लोग सिर्फ देश को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए ऐसे नफरती गैंग पर बैन लगाया जाना चाहिए। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर बैन लगाने की मांग कर दी है। सांसद ने कहा कि इन दोनों संगठनों के लोग गुंडे हैं, इन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इससे देश की अर्थव्यवस्था और प्रगति प्रभावित हो रही है। सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है। सरकार भला इन पर बैन क्यों लगाएगी? डबल इंजन की सरकार अगर इन्हीं पर बैन लगाएगी तो फिर दंगा कैसे होगा? क्योंकि दंगा तो यही लोग भड़काते हैं। इन्हीं पर दंगे भड़काने का आरोप लगा है। अगर ये लोग औरंगजेब की कब्र का मुद्दा नहीं उठाते तो आखिर वहां आग कैसे लगती? आखिर दंगों की आग कैसे भड़कती? नागपुर हिंसा नहीं होती। अभी तक 300 साल तक ये पूरा मुद्दा शांत था। अचानक ये लोग आए, माहौल खराब करके चले गए और फहीम खान वहां पर दबोचे गए। उन्हें मास्टरमाइंड बता दिया गया। सारे ये लोग दूध के धुले हो गए। तो ये जो खेल है देश में यही चल रहा है। चाहे संभल हो, चाहे नागपुर हो, स्क्रिप्ट यही लोग लिखते हैं और बाद में किसी मासूम मुसलमान को वहां फंसा देते हैं। बड़ा सवाल, फहीम खान का क्या कसूर है? क्या फहीम खान ने कहा था कि औरंगजेब की कब्र को तोड़ा जाए? कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो आग लगी होगी। क्या कोई धुआं बिना आग के ही उठता है? ऐसा तो नहीं है। तो कुल मिलाकर जो टीवी मीडिया है वो भी फहीम खान को आरोपी घोषित कर चुका है और ये पहले से ऐसा लग रहा है कि पहले से ये तय था कि किसी मुस्लिम को गिरफ्तार किया जाए और वहां दंगा भड़काया जाए। मतलब ये लोग आग खुद लगाते हैं और दूसरे को वहां आरोपी बनाकर मामले को ठंडा करने की कोशिश की जाती है। जबकि नागपुर हिंसा के जो असली गुनहगार हैं वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। नागपुर हिंसा के पीछे कौन है असली जिम्मेदार, आपको क्या लगता है? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। क्या बीएचपी और बजरंग दल पर बैन लगना चाहिए? राय जरूरी है। शुक्रिया।